दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आम आदमी पार्टी की सर्वश्रेष्ठ महिला नेता राज शौकीन जी एक मिसाल कायम है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एबीपी आपका स्वागत है। इस वक्त हम आपको सी तस्वीर दिखा रहे हैं मुंडका विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी की एक ऐसी महिला नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं राज शौकीन जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है, एक मिसाल कायम है। तो सबसे पहले मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज चैनल में। अब हम बात करेंगे मुंडका विधानसभा की। मुंडका विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी जहां पे अगर हम बात करें तो यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने पूरी एड़ चोटी लगा दी। यहाँ के जो विधायक थे दलाल जी, उन्होंने पूरी एड़ चोटी लगाई। साथ ही साथ मैं बात करूँ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, सब ने अपनी पूरी एड़ चोटी लगाई, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। दिल्ली की 12 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि लोग दोबारा से आम आदमी पार्टी की तरफ मुड़ रहे हैं। लोगों के जो झूठे वादे थे, बीजेपी के जो झूठे वादे थे, वो थोड़े दिन काम कर सकते हैं, इतने लंबे टाइम तक काम नहीं कर सकते हैं। तो लोग दोबारा से आम आदमी पार्टी की तरफ, उसकी सच्चाई की तरफ, अरविंद जी की ईमानदारी पर भरोसा करके वापस मुड़ रहे हैं। रही मुंडका सीट की बात, क्योंकि मुंडका में विधायक भी बीजेपी के हैं, पहले काउंसलर भी यही थे और सांसद भी बीजेपी के ही हैं। अब जनता ने ये देखा बीजेपी वैसे झूठ पर टिकी है। अच्छा, पूरे देश में बीजेपी झूठ पर टिकी है, वायदे कर लेती है झूठे, महिलाओं से वायदे कर लेती है, नौजवान जो हमारे साथी हैं वो भी सब परेशान है, वृद्ध भी हमारे परेशान है। पेंशन के नाम पे पेंशन मिलती नहीं है, बढ़ाने का वायदा हुआ था, बढ़ाई नहीं है। महिलाओं से वायदे हुए थे 2500 रुपये देंगे, फ्री सिलेंडर देंगे, 500 रुपये का सिलेंडर करेंगे, बहुत कुछ वायदे लोगों ने करे थे। तो एक बार जनता ने भरोसा तो कर लिया कि हो सकता है जी अरविंद केजरीवाल जी ने सब कुछ किया था, वायदे करके पूरे करे थे, सच्चाई पे उतरे थे, तो लोगों ने इन पे भी भरोसा कर लिया। एक बार खासकर महिलाओं ने भरोसा कर लिया कि 2500 रुपये देंगे, लेकिन बाद में क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, झूठे वादे रहे। अब इन झूठे वादों को नकार दिया, महिलाओं ने नकार दिया है, मुंडका वार्ड के वार्ड नंबर 35 की सारी जनता ने इनको नकार दिया है और एक बढ़िया मैसेज दिया है। राज शौकीन जी, हम आप सीधी बात करेंगे मुंडका विधानसभा की। अगर हम बात करें भाई अनिल लाकड़ा जी की एक मिसाल कायम पहले भी थी और आज भी है, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा कठिन काम था, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 जन की सरकार है, पूर्ण बहुमत सरकार है, विधायक इनके, एमपी इनके, सब इनके, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को जीत हुई। लगभग 1700-1500 कुछ वोटों से जीत हुई है। एक बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा कठिन काम था। भाई अनिल लाकड़ा जी ने जो सीट निकाली मुंडका विधानसभा की, इसके बारे में भाई अनिल लाकड़ा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये इलेक्शन सीधा यहाँ के विधायक जो बीजेपी के हैं गजेंद्र दराल जी, और इधर हमारे आम आदमी पार्टी के अनिल लाकड़ा जी जो पहले नेता अपोजिशन रह चुके हैं, काउंसलर रह चुके हैं, इन दोनों के बीच का मुकाबला था। ये जनता ने दोनों के बीच में देखा और समझा, और जनता ने ये देखा मुंडका की, खासकर मुंडका के गांव वाले लोगों ने ये देखा कि उधर धोखा है और इधर सच्चाई है। इधर काम करने वाले अनिल लाकड़ा जी एक बहुत अच्छी नेचर के, बहुत अच्छे परिवार से, सबका साथ देने वाले हैं, और उधर गजेंद्र हैं जो झूठ भी बोलते हैं, सुना है, भू माफिया भी है, फोन भी नहीं उठाते हैं, विधायक होते हुए कोई काम भी नहीं करा है। तो लोगों ने इधर एक ईमानदार आदमी को चुना है, उधर एक बेईमान और झूठ बोलने वाले विधायक को नकारा है। राज शौकीन जी, हम बात करेंगे जब पहले दिन टिकट मिले थे अनिल लाकड़ा जी को, हम आए थे उनके पास, उन्होंने कहा था जिस तरीके से मैं अब सेवा करूं समाज की, जनता की, जिस तरीके से समाज के लिए वो जुड़े थे, वो कह रहे मैं चुनाव जीतने के बाद इसी तरीके से 24 घंटे काम करूंगा। यानी कहीं ना कहीं भाई अनिल लाकड़ा ने जो कहा था, उन्होंने जो बात कही थी जनता के साथ, जनता के दिल में जाके सीधे वो लग गई। जनता इन बात को समझ चुकी, क्योंकि यहाँ से विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, तो बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन था। तो किस तरीके जनता के दिल में एक दम जो है वार किया भाई अनिल लाकड़ा ने, कहीं ना कहीं जमीन पे काम किया होगा उन्होंने, जनता ने इसीलिए समझा। देखो, जनता बहुत समझदार है, सिर्फ वायदे करने से अगर जनता वोट डाल देती तो बीजेपी दोबारा से इस सीट को जीत लेती।
लोगों ने ये समझा है, देखा है कि कहाँ सच्चाई है, कहाँ काम करने वाला हमारा बेटा है, कहाँ झूठ बोलने वाले नेता है बीजेपी के। तो इसी पे भरोसा किया गया है, अनिल लाकड़ा जी पे, इनके परिवार पे भी भरोसा किया गया है। एक अच्छी छवि और अच्छा बेटा है, काम करने वाला है, पहले भी बहुत सारे काम किए हैं। और उधर गजेंद्र ने जिसको टिकट दी, सबको पता था कि वो एक स्टैम्प ही है। जो काम गजेंद्र ने किए तो वो उसी के इशारों पे करेगा, उसने काम नहीं करे तो वो भी नहीं काम करेगा। तो इसलिए लोगों ने सच्चाई और एक बेईमानी के बीच में अनिल लाकड़ा जी को चुना है। दिल्ली में 8 महीने हो, लगभग 10 महीने हो गए, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार है। जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उन वादों पर अभी तक खरी नहीं उतरी। क्या दिल्ली में जो 12 सीटों पे चुनाव हुआ नगर निगम का, क्या उसका ये नतीजा है जो सीटें कम आई बीजेपी को? कहीं ना कहीं जनता को लगा कि धोखा किया जनता के साथ किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सभी को मेरा नमस्कार। मैं नॉर्थ वेस्ट लोकसभा की पुष्पा कोहली, और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अब जो जनता है वो सब समझ चुकी है कि ये जुमलेबाज हैं, ये कुछ कर नहीं सकते। रेखा गुप्ता जी ने कितना कितना वो दिया, हम इतने 2100 रुपए देंगे, सिलेंडर फ्री देंगे, आप बताओ दिए? नहीं दिए ना। और दूसरा क्या है कि जुमलेबाजों की सरकार है। मोदी जी ने क्या करा, क्या नहीं करा? कुछ भी नहीं करा। तो इसलिए मैं थोड़ा ही बोलूंगी, उसमें ही सब कुछ है। मैं एक ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी हमारे भाई अनिल लाकड़ा जी ने बोला कि अगर मेरे पास कोई रात को 2 बजे भी फोन करेगा, मैं उनका फोन अटेंड करके उनकी परेशानी सुनूंगा। तो हम अपनी बहनें, हमारे भाई अनिल लाकड़ा को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि आगे बढ़ते जाएं और ऐसे ही काम करते जाएं। धन्यवाद जी मैम, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई अनिल लाकड़ा जी के जीत पे? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम सीमा है, मैं किराड़ी विधानसभा से महिला अध्यक्ष। मैं यही कहना चाहूंगी कि जनता ने विश्वास एक बार फिर दिखाया और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनिल लाकड़ा जी को जिताया है। वो जान गए हैं कि बीजेपी वाले सिर्फ जुमला फेंकते हैं। 2500 मैं यही कहना चाहूंगी, महिलाएं पूछती हैं कहाँ है 2500, कहाँ है फ्री सिलेंडर? होली भी चली गई, दिवाली भी चली गई, पर इनका सिलेंडर अभी तक किसी को नहीं। वो कह रहे हैं कि आएगा, कब आएगा? उन्होंने बोला हम जीतते ही महिलाओं को ये सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अच्छा चलिए, मैं सीधा सवाल कर लेता हूँ मैं आपसे सीधा सवाल कर लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब महिलाएं, जो दिल्ली की महिलाएं होंगी, उनको 25 रुपये दिया जाएगा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, फिर मैं आपसे जवाब लूंगा। और कह रहे हैं जो दिल्ली की महिलाएं होंगी या गरीब महिलाएं होंगी, उनको 25 रुपये दिया जाएगा। विधानसभा का दिल्ली के अंदर जो चुनाव था, तो क्या ये कहा गया था जो गरीब महिलाएं होंगी, जो दिल्ली की रहने वाली होंगी, उनको दिया जाएगा? उन्होंने कहा था दिल्ली की सभी महिलाओं को, प्रत्येक महिलाओं को हम 2500 रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे। पर आज ना तो उस खाते का पता है, ना उस डालने वालों का पता है। बिल्कुल जुमलेबाज हैं, झूठी मक्कार बीजेपी सरकार है। रेखा गुप्ता जी, आप तो एक महिला सीएम हैं, क्या आपको हमारे से झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती कि एक महिला होकर एक महिला को झूठ बोल रही है? जी, अनिल लाकड़ा पहला भी जीतना चाहता था, पहला रह जाता। अब भाई सबने जोर लगाया तो अनिल लाकड़ा जीत गया। बहुत अच्छा लड़का है, क्या काम करेगा, अच्छे सुनेगा। और भाई जितेंद्र ने नहीं सुनी किसी की भी, वो तो जाके अपने दबार के बैठ गया। मोदी ने कहा था 2500 रुपया दूंगा, सबका खाता मांगूंगा, 1 रुपया भी नहीं आया। इतना झूठा आदमी हमने नहीं देखा। हमारी पेंशन बढ़ी थी बटवा की, उसका राज्य में केजरीवाल की में 500 रुपया दे, पीछे कोई पैसा नहीं बढ़ाया, झूठ बोल के वोट ले लिया। ठीक है, ठीक है। शौकीन जी, हम बात करेंगे इससे कुछ खास मुद्दे पे। भाई अनिल लाकड़ा जी के जब से उनको टिकट मिली थी, टिकट मिलते ही मुंडका विधानसभा के अंदर जब हम पहले दिन आए थे, तो इसी कार्यालय पे, इसी दफ्तर पे एक हुजूम लगा। ऐसा जन सैलाब दिख रहा था कि वाकई में भाई अनिल लाकड़ा जी चुनाव जीत रहे हैं। आज वो दिन आ गया, वो घड़ी आ गया, वो समय आ गई, वाकई में उन्होंने जीत हासिल कर ली। तो कहीं न कहीं लगता है कि ज़मीन पर उन्होंने काम किया था, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन काम था जीतना। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे आप? देखो, लोग इनके कुछ बीजेपी के कुछ टाइम का जो शासनकाल था उससे परेशान हो चुके थे। खासकर मुंडका वार्ड 33 के पूरे मुंडका विधानसभा के लोग, किसी से छिपा नहीं है मुंडका में क्या क्या परेशानियां चल रही हैं। रोड आपने देखा ही है, पूरा टूटा फूटा रोड है, जाम लगा रहता है घंटों घंटों तक, इतनी धूल उड़ रही है, लोग बीमारी के शिकार हो रहे हैं।
उधर से टोल टैक्स के नीचे पूरे मुंडका गांव को और कॉलोनी को सबको बोल राजशोकिन जी, अब हम आएंगे टोल टैक्स पे। हमने भी टोल टैक्स दिया है 2-3 दिन पहले। अभी 250 रुपये देना बड़ा मुश्किल हो गया। 250 रुपये जाने का, अगर मैं नजफगढ़ जाना उस रोड से तो 250 जाने का और 250 आने का। और अगर किसी काम से जा रहे हैं तो वो इसके लिए वो काफ़ी कठिनाई को सामना करना पड़ता है। वाकई मुझे ये लग रहा था कि चलो भाई कभी जाना होगा, लेकिन अगर मुझे डेली उस रोड से जाना हो तो 1000 रुपये मैं कमाने जाऊँगा और 1000 रुपये टूल से दे दूँगा, मुझे बच्चे क्या, मेरे भी बच्चे क्या करेंगे? सबसे पहले तो गलत ये हुआ है गांव देहात के साथ और साथ में कॉलोनी के साथ भी, पूरी दिल्ली में कहीं भी ऐसा टोल बना नहीं है जो मुंडका में बना दिया गया। शुरुआत कर दी गई, शुरुआत ही गलत है। नंबर 2, जब यहाँ का विधायक जब रो रहा था कि मुझे जिताओ, मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा, उसने अपना हक ये अदा करा है, गांव वालों को टोल के बोझ के नीचे दबा दिया उसने। ये उसने बदला दिया गांव वालों को, जो उन्होंने उस पर विश्वास जताया था। यहीं का सांसद, इधर से बीजेपी का यहीं का विधायक, यहीं का पार्षद भी था। तो लोग तो जरूर से ज्यादा परेशान हो चुके हो। हमेशा याद रखेंगे उनको, प्रवेश वर्मा जी को, कि कोई था हमारा मंत्री जिसने अपने ही गांव के लोगों को टोल के बोझ के नीचे दबाया था जी। और उसी चीज का बदला भी मुंडका के लोगों ने लिया है। दिल्ली देहात के और कॉलोनी एकता ने ये दिखाया है, अगर कोई भी गांव के साथ गलत करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। गांव के लोग और कॉलोनी के लोग मिलकर जवाब देना जानते हैं। जो इस इलेक्शन के थ्रू उन्होंने अनिल लाखड़ा जी को जिता के और बीजेपी को हार का स्वाद चखाया है। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से हम सीटी के अंदर चुनाव हुआ, 12 सीटों पे चुनाव हुआ, 12 में 3 सीटें जो है 12 में 3 सीटें आम आदमी पार्टी को जीत मिली, 1 सीट कांग्रेस को जीत मिली संगम बिहार से। अब आपको क्या लगता है, जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव हुआ था, काफी शिक्कत हुई थी आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ रहे थे कि आम आदमी पार्टी अब खत्म है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वाकई में आम आदमी पार्टी, जिस तरीके से दिल्ली में मुख्यमंत्री खट्टर जी की सरकार है, जो सीटें 3 सीटें जीती, आपको क्या लगता है अगर आज दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव हो जाए तो कितनी सीटें आएंगी आपकी? आम आदमी पार्टी वापसी कर चुकी है। बीजेपी को क्लियर इशारा इन लोगों ने दे दिया है कि अब तुम्हारा टाइम दोबारा से बहुत जल्दी जाने वाला है, तुम जाने वाले हो। आज बीजेपी वालों के, खासकर इधर के विधायक के घर में मायूसी छाई हुई है। पूरी बीजेपी का जो पूरा संगठन है उनकी मायूसी छाई हुई है। खासकर दिल्ली देहात ने इधर से सीधा इशारा किया है कि इधर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, गलत करोगे तो लोग तुम्हें बताएंगे, बदला लेंगे। और ये जनता है, ये सब जानती है। टाइम आने पे सब कुछ ये बदला ले भी लेती है और पार्टी भी सिखा देती है, तो इन्होंने सिखाया है। तो दर्शकों, मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा था मुंडका विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद थी आम आदमी पार्टी की महिला, एक ऐसी नेता जो कि परिचय के मोहताज हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए पिछले कई सालों से, कि उनकी मिसाल कायम है, आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। आप सिर्फ तस्वीर देख रहे इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद हैं राजशोकिन जी। इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ मुंडका विधानसभा से। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़, शाहिद वसीम खान के साथ। नमस्कार।